नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वन्ता स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्त भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम श्रीमद् भागवत का सेवन करेंगे 7वें स्कंद 15वें अध्याय और 43 और 44 श्लोक। रागो द्वेषश्च लोभस्य शोकमोहो भयं ममद्द मानो अवमानो अयुषा च मया हिंसा च मत्सरः। रजः प्रमाद शून्वीन्द्र शत्रवस्तवे मादायः। रजस्तम प्रकृतया सत्व प्रकृतया क्वचित्। अनुवाद और तात्पर्य परम पूजनीय भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। राग आसक्ति, द्वेषः शत्रुता, च भी लोभः लालच, च भी शोक संताप, मोहो मोह, भयम भय, मद्दः विक्षिप्ता, मानः मिथ्या प्रतिष्ठा, अवमान अपमान, असूया छिद्रान्वेषण, दूसरों के कार्यों में से दोष ढूंढना, च भी माया छल्लावा, हिंसा ईर्ष्या, च भी मत्सरः असहिष्णुता, रजः रजोगुण, कामेच्छा, प्रमादः मोह, शत भूख, शुत भूख, निद्रा नींद, शत्रवः शत्रु, तू निसंदेह, एवं आदयः जीव की अन्य ऐसी ही धारणाओं तक। रजः तमः रजो तथा तमोगुण, प्रकृतयः कारण
सतोगुण से प्रकृतया कारण क्वचित कभी कभी बद्ध अवस्था में मनुष्य के जीवन संबंधी अवधारणाएं कभी कभी काम इच्छा तथा अज्ञान रजो तथा तमोगुण के कारण दूषित हो जाती है। जो आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, दोष, निवेशन, छल्लावा, ईर्ष्या, असहिष्णुता, काम इच्छा, मोह, भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती है, ये सभी शत्रु है। कभी कभी सत्वगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती है। तात्पर्य, जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवत धाम को प्राप्त होना है, किंतु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कभी रजोगुण तथा तमोगुण के मेल से तो भी सतोगुण के द्वारा अनेक व्यवधान आते रहते हैं। इस भौतिक जगत में यदि कोई भौतिकवादी दृष्टि से परोपकारी, राष्ट्रवादी तथा अच्छा व्यक्ति भी हो तो जीवन की समस्त धारणाएं आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हो जाती है। तो फिर शत्रुता, लालच, मोह, शोक तथा भोग के प्रति अति अधिक आसक्ति न जाने किंतु कितनी बड़ी बाधक होंगी। श्री विष्णु रूपी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने होते हेतु जो हमारे वास्तविक क्षय है, इन विभिन्न अवरोधों या शत्रुओं को जीतने में मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को इस संसार में तो ना तो अच्छा बनने में ना बुरा बनने में रुचि रखनी चाहिए। इस भौतिक जगत में तथा कथित अच्छाई और बुराई एक सी है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को इस भौतिक प्रकृति के पार जाना होता है। यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठान भी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न होते हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी, त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सब के पर हो जाओ, समस्त द्वंद्वों से, लाभ हानि की चिंताओं से मुक्त हो जाओ तथा आत्मा में स्थित हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अन्य भी कहा है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तता। यदि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है, अर्थात वह सद्गुण होता है, तो वह उच्च लोकों को जा सकता है। इसी प्रकार यदि वह रजो तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है तो वह इसी जगत में बना रह सकता है या फिर पशु जगत में गिर सकता है। किंतु ये समस्त पद आध्यात्मिक मोक्ष के पथ में अवरोधक है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि इस तथाकथित अच्छाई तथा बुराई के पर हो जाए और भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा से भक्ति के पद पर पहुंच जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है।
इस संबंध में उसे अत्यंत साहसी होना चाहिए, जिससे कि वह कृष्ण भावना अमृत के शत्रुओं को पराजित कर सके। इस भौतिक जगत में अच्छा तथा बुरा की चिंता न करते हुए मनुष्यों को डटकर कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना चाहिए। अनुवाद फिर एक बार। बद्ध अवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी अवधारणाएं कभी कभी काम इच्छा तथा अज्ञान रजो तथा तमोगुण के कारण दूषित हो जाती है। जो आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, दोष, वेषण, छल्लावा, ईर्ष्या, असहिष्णुता, कामेच्छा, मोह, भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती है, ये सभी शत्रु है। कभी कभी सत्वगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधुवर्गे नातया कल्पिता। श्रीमद् भागवत पुराण अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मत इदं नायत्रयाग्रह परः। नवनीरद निंदित कांतिधरम रससागर नागर भूपवरम शुभवंकिमचारु शिखंड शिखिम भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतं। राधिका सरोद इंदु निंदिमुख मंडली वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानुनंदिनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानुनंदिनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानुनंदिनी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित सभी वैष्णवगण को मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ब्रह्मचारी गण, प्रभुपाद के शिष्य और हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इतने बड़े व्यासपीठ पर व्यास कथा करूं, लेकिन मैं अपेक्षा रखता हूं कि गुरुवर्ग मेरे मुख द्वारा जो भी बुलवाएंगे वो आप सब वैष्णव को प्रिय लगे, ऐसी मैं भिक्षा करता हूं। आज का जो श्लोक है उससे पहले थोड़ा संक्षेप में इस अध्याय में नारद जी क्या कहते हैं। 14वें अध्याय में नारद जी ने ब्राह्मणों का वर्णन किया और ये 15वें अध्याय में नारद जी शुरू करते हैं कि अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों की श्रेणी जो है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी, ब्राह्मण गृहस्थ, ब्राह्मण वानप्रस्थ और ब्राह्मण सन्यासी। और इनके कर्तव्य है, जैसे ब्रह्मचारी का कर्तव्य वेदों का पठन पाठनम यजनम याजनम करना। गृहस्थ जो अक्सर देखा गया है कि वो जो है कर्म की विधियों में श्राद्ध आदि और
धन उपार्जन करने में जो है व्यस्त रहते हैं। जो वानप्रस्थ है वो तपस्या और वैराग्य में डूबे रहते हैं, या कम से कम प्रयत्न करते हैं। और जो संन्यास आश्रम जो लिए है, जो संन्यास ब्राह्मण का जो वर्णन किया है, वो या तो ज्ञान योग या तो भक्ति योग में वो व्यस्त है। किंतु इन सब को प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णु को बीच में रखे, कृष्ण को बीच में रखे और अपने अपने कार्य करे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वा अर्थ, हम लोग ये शब्द का प्रयोग करते हैं स्वार्थ। हम कहते हैं ना कभी कभी ये बड़ा स्वार्थी है, इंग्लिश में हम सेल्फिश कहते हैं, लेकिन स्वार्थ का असली जो मूल अर्थ है स्व अर्थ इति स्वार्थ। और स्व अर्थ क्या है? विष्णु, कृष्ण, कृष्ण भावना, अमृत। स्व मतलब यहाँ पर जो है जीव, आत्मा, और उसका अर्थदम, उसकी जो अंतिम लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो अक्सर देखा गया है कि इस समाज के अंदर नाना प्रकार के ब्राह्मण हैं, नाना प्रकार के भक्तगण हैं, जिनकी जो मोटिवेशन यानी प्रेरणा अलग अलग प्रकार की है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गृहस्थ लोग पैसे कमाने में और कर्म कांड इत्यादि जिससे अर्थ मिले। यद्यपि अगर आप सब स्मरण करें श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे हुई थी। जब व्यासदेव अपनी बद्रिक आश्रम में बड़े मायूस बैठे थे, निराश होकर बैठे थे, और अपने मायूसी का या निराशता का उनको खुद को मालूम नहीं था कि क्यों मैं निराश हूं, तब गुरुवर श्री देव ऋषि नारद जी पधारे। और नारद जी ने पहले तो उनको बड़े धैर्यता से उनकी प्रशंसा करी कि नहीं, आपने तो काफ़ी कुछ आपने रचना करी है वेदों की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले तो ऋग्वेद था, ऋग्वेद को फिर उसको व्यास किया। व्यास का अर्थ क्या? विस्तार करना। इसलिए इसको जो कथा, उसको कथा व्यास कहते हैं। वैसे जो व्यासदेव है वो कृष्ण द्वैपायन व्यास है, लेकिन जो कोई भी उनके प्रतिनिधि है उनको कथा व्यास कहते हैं, क्योंकि श्लोक है या श्लोक का एक शब्द है उसके ऊपर विस्तार करते हैं, इसलिए उनको व्यास कहते हैं, उसको व्यास कहते हैं। तो उन्होंने ऋग्वेद पहले रचा, बहुत कठिन था समझने में, तो उसको और 3 भागों में बांट दिया, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। उसको भी आगे समझाने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बैठ करके उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है कि गुरु के पास बैठ करके सुनना। और फिर उनके शिष्यों ने जो है, जो गुरु जी व्यासदेव कृष्ण द्वैपायन व्यास से जो कुछ भी सुना वो उन्होंने फिर उपनिषद के द्वारा प्रस्तुत किया। नाना प्रकार के जो इनके शिष्य थे, वेदांत सूत्र इत्यादि पुराण इतिहासों की रचना करी, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं थे। हमारे जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभी हमने कोई ऊंचाई पा ली हो, चाहे भौतिक हो या कुछ आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ संतुष्टि तो मिल जाती है, कुछ किया है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो संतुष्ट हो जाता है। डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, कुछ संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद जो व्यासदेव ने किया है फिर भी असंतुष्ट रहे। तो नारद जी फिर बाद में जो गुरु है, गुरु का मतलब जो अंधकार को दूर करता है और हैवी, गुरु का अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं
शिष्य उसको कहते हैं जो शासन को स्वीकारे, और गुरु जो है शासन करते हैं। तो व्यासदेव को कहा यह जुगुप्सितम है, आपने सिर्फ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में वेदों में ज्यादा आपने व्याख्या की है। ऐसी कोई व्याख्या करे जिससे लोगों को जो अपने जीवन में व्यस्त है धर्म अर्थ काम मोक्ष में, उनसे पर हो जाए। अक्सर देखा गया है कि लोग धर्म इसलिए करते हैं कि उनको जो है अर्थ मिलता है, पैसा, वो उनकी प्रेरणा है, वो मोटिवेशन है। देखा गया है और सुना भी है कि कई बड़े बड़े उद्योगपति तिरुपति बालाजी जाते हैं, मुंडन करवाते हैं। पिछले साल उन्होंने 2 करोड़ का दान दिया, तो ये साल आए 5 करोड़ का किया। क्यों किया? क्योंकि उनका जो व्यापार है दुगना तिगना चौगुना हो गया। अगले साल आए तो उन्होंने 5 करोड़ का दान दिया। उसमें क्या है? लोभ यह है कि मुझे अर्थ मिलेगा। और अर्थ से क्या होगा? जब हमें बहुत पैसा मिलता है तो नाना प्रकार की हमारी कामनाएं बढ़ती रहती है। अगर मान लो कोई 1 लाख रुपया कमाता है तो उसकी कामना उसमें सीमित होती है। हालांकि वो सपने देख सकता है करोड़ों के, या ऐसी व्यवस्थाओं के, ऐसी सुविधाओं के, लेकिन जैसे ही 1 लाख कमाने वाला 1 करोड़ कमाने लगे तो उसकी जो है आकांक्षाएं, उसकी जो है कामना भी बढ़ती जाती है। उसकी कोई सीमा नहीं है भौतिक कामनाओं की। तो धर्म से अर्थ, अर्थ से कामनाओं, और कामना जब सब कुछ मिलने पर भी भौतिक, कई इतने बड़े बड़े उद्योगपति और इतने धनवान लोग हैं जिनके पास अनेकों नई मॉडल की गाड़ियां, अनेकों बंगला, गाड़ी इत्यादि जो भी उनके पास सुविधाएं हैं, वो सब मिलने पर भी वो अंदर से संतुष्ट नहीं है। तो उसमें से कुछ ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि ये सब को छोड़ो और चले हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, किसी धाम में बैठ करके भजन करते हैं। तो धर्म अर्थ के लिए करते हैं। अक्सर देखा गया अर्थ मिलने से भौतिक कामनाएं पूर्ण होती है, और जब भौतिक कामनाओं सब कुछ मिलने पर भी जब संतुष्टि नहीं होती तो मुक्ति का द्वार ढूंढते हैं। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें प्रधानता क्या है? प्रधानता मैं जो है धर्म करूंगा इसलिए मुझे अर्थ मिलेगा, मुझे अर्थ या पैसा मिलेगा तो मेरी भौतिक कामनाएं पूर्ण होगी। और जब संतुष्टि नहीं हुई तो मैं मुक्ति के लिए निकल पड़ा। तो इसमें सिर्फ मैं बकरी की तरह, इसमें भगवत भक्ति बिल्कुल नहीं है। इसमें केंद्रित सिर्फ मैं हूं। भक्ति उसे कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम तद भक्तिर उत्तम। नारद भक्ति सूत्र और रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसाम सिंधु में भी नारद जी की वाणी को इस श्लोक के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? नारद जी कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कोई भी भौतिक अभिलाषा नहीं होने, शून्य, ना ज्ञान की ना कर्म की। और इसी बात लेकर के इस अध्याय के अंदर ज्ञान और कर्म में बहुत सारे ब्राह्मण जो है, गृहस्थ ब्राह्मण और कुछ ज्ञानी है जो मुक्ति की खोज में निकले हैं संन्यास आश्रम लेने के बाद भी, सन्यासी होने के बाद भी। तो ये लक्ष्य नहीं है। नारद जी कहते हैं कि विष्णु कृष्ण ये लक्ष्य है। हम जब विष्णु का जो नाम लेते हैं तो अक्सर ये हम मानते हैं कि ये जो वैकुंठ वाले विष्णु है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो विष्णु का अर्थ सनातन गोस्वामी पाद बहुत सुंदर तरीके समझाते हैं
दिग्दर्शिनी में, खास करके ये दामोदर लीला की जो उनकी जो वर्णन किए हैं दिग्दर्शिनी में, कौन से श्लोक में? 6ठे श्लोक में, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्यति दीनम बतानु गृहणे क्षमाम अज्ञाम एधि अक्षि दृश्य। तो जब गौड़ीय वैष्णव जो महाप्रभु के अनुयायी हम जो रूपानुगा है, तो हमको विष्णु से क्या लेना देना है? ये एक मन में प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि सत्यव्रत मुनि ने पहले ही उन्होंने वैकुंठ की मुक्ति इत्यादि को वर्जित कर दिया था। हाँ, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम अवधिम वा, अवध मतलब वैकुंठ भी मुझे नहीं चाहिए। तो कृष्ण पूछते हैं, एक ये संवाद है, एक सूक्ष्म संवाद कृष्ण और सत्यव्रत मुनि के बीच में, तो क्या चाहिए भैया तुम्हें? तो कि इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम, मैं ये सदा मेरे हृदय में ये जो बाल गोपाल की लीला जो गोकुल में मैंने देखी है, वो सदा मेरे हृदय के अंतरकरण में स्फुरित हो। इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्टम की मन्य, और कुछ नहीं। तो यहां पर भी वात्सल्य रस प्रकट हुआ है। फिर भी हम गौड़ीय वैष्णव को इसमें इतना क्यों रस है? इस दामोदर अष्टकम में थोड़ा सा रहस्य इसमें है, क्योंकि आगे जाके बताते हैं सनातन गोस्वामी, जहां पर विष्णु का अर्थ बताते, विष्णु का अर्थ ये हुआ संस्कृत में, जहां सर्वव्यापी भगवान है उसको विष्णु कहते हैं। जहां पर जो उपस्थिति सब हर जगह है, सर्वव्यापी को सरल भाषा में संस्कृत में विष्णु कहते हैं। तो ये सर्वव्यापी कौन है? व्रज मंडल के अंदर नंद नंदन कृष्णा, राधा श्याम सुंदर कृष्णा, राधिका रमण कृष्णा, राधा मदन मोहन कृष्णा इत्यादि व्रज में जो कृष्ण है, वो कभी यमुना जी के तट पे, कभी कदम के पेड़ के नीचे, कभी गोवर्धन की कंदराओं में, कभी राधा कुंड में, कभी श्याम कुंड में, कभी इकट्ठा, कभी बरसाने में, नंदगांव में, हर जगह नाना प्रकार की लीला सर्वव्यापी है, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। इसीलिए जब हम वृंदाए तुलसी देवाए प्रियाय केशव, जब विष्णु भक्ति, तो हम गौड़ीय वैष्णव विष्णु भक्ति का अर्थ ये निकालते हैं, वैसे है तो ये पुराण से, उसमें कोई गलत नहीं है कि विष्णु भक्ति, लेकिन गौड़ीय रस जो है वो वैकुंठ का रस नहीं है, क्योंकि उसमें जो है मधुरता नहीं है। ये विष्णु है, विष्णु भक्ति प्रतिदेवी, मतलब ये जो नंद नंदन जो व्रज के व्रजर सूत आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस। प्रभुपाद जी ये श्लोक का काफी उच्चारण, मैंने भी इसको शुरू में किया था। भाव ये कि अनेक प्रकार के भगवान हैं, विष्णु है, नारायण है, अनेक अवतार है, नरसिंह वामन मधुसूदन इति बहुत सारे अवतार है। लेकिन अगर आराधना करनी है, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो व्रजेश तनयस, व्रजेश कौन है? व्रज के ईश्वर नंद महाराज, उसके तनय, उनके बेटे, उनकी आराधना करो। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस। और तत् धाम वृंदावनम, बहुत सारे धाम हैं, लेकिन सबसे जो है वंदनीय हमारे लिए गौड़ीय वैष्णव के लिए जो वृंदावन धाम। और अगर उपासना करनी है, भक्ति करनी है, तो किन का उदाहरण लेना चाहिए? तो कहते व्रज वधु वर्गेना तया कल्पिता, व्रज वधुआ यानी व्रज की गोपियों, उनका जो है आश्रय और उनकी जो है उनके पीछे पीछे उनसे व्रज भक्ति सीखनी चाहिए। और यद्यपि ग्रंथों में ये बहुत सारे ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे अनंत कोटि, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इतने सारे शास्त्र है, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए कौन सा? तो कहते हैं महाप्रभु का ये अभिप्राय है कि श्रीमद् भागवत पुराण अमलम प्रेम पुमर्थो महान, और कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है, उन्होंने इसका वर्णन किया। तब जो नारद जी को कहा कि आप ऐसा, नारद जी ने व्यासदेव जी को कहा कि आप ऐसे ग्रंथ के जो है निर्माण कीजिए
जिससे शुद्ध भक्ति, बिल्कुल अमल, मलता नहीं होनी चाहिए। मल मतलब मैल। तो वेदों में जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, उसमें हम अपने लिए केंद्रित है, उसमें भक्ति नहीं है। तो उसमें थोड़ी सी मलता है, उसमें दाग है। तो अमल पुराण जो है वो उन्होंने रचना करी श्रीमद् भागवतम, और फिर स्वयं कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परे ईश्वर सद्यो अवरुद्धते अत्र कृतुभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। व्यासदेव स्वयं कहते हैं कि मैंने ये श्रीमद् भागवतम की जो रचना करी है, उसके पश्चात अब और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है, और उसी क्षण आप कृष्ण को आपके हृदय में बंदी बना सकते हो। हम लोग ने सुना है वैकुंठ के जो अधिपति और वैकुंठ के जितने भी अवतार है, वो सारे के सारे क्या है? भक्त वत्सल है। लेकिन नंद नंदन कृष्ण वो भक्त वश्य है, भक्त के में वश में आने वाले। जैसे दामोदर लीला में स्थितम ग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम, माता यशोदा के प्रेम से वो बद्ध हो गए, भक्त से वश्य हो गए। गोपियों ने भी जब श्याम सुंदर को भी तमाल के पेड़ से बांधा, इसलिए उनको दामोदर भी कहा जाता है। तो इस श्लोक के अंदर हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, हमारे बहुत सारे शत्रु हैं। क्या क्या है हमारे शत्रु? जैसे राग है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, भय है, अन्य हिंसा है, मत्सर है, रजा है, प्रमाद है, शत्रुता है, अमानीय, सब मान नहीं देना, रजस्तम प्रकृत है। और हम रज और तमो गुण से व्यस्त है, तो उसका परिणाम ये होता है कि हम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें निम्न योनि मिल सकती है। और इन सब से बचने के लिए कृष्ण भगवान स्वयं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इन 3 गुणों से पर हो जाओ अर्जुन। त्रय गुणया विषया वेदा निस्त्रय भव गुण अर्जुना। क्यों ये 3 गुण, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, तमो और रजो तो हमें निम्न योनि में तो ले ही जाता है, लेकिन सतोगुण का भी नुकसान है। सतोगुण से बहुत तो हम स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, लेकिन स्वर्ग भी भौतिक जगत के अंदर है। बहुत लोगों को ये भारतवर्ष में और ये मालूम नहीं है। जब कोई चल बसता है तो कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि स्वर्ग के ऊपर और कुछ जानते ही नहीं है। स्वर्ग भौतिक है। यद्यपि आप अगर शास्त्रों में पढ़े और जितने भी वैष्णव आचार्य, शुद्ध आचार्य की वाणी है, उसमें वो लोग लिखते हैं कि स्वर्ग, जैसे कि किसी ने बहुत सारा दान दिया, बहुत सारे अच्छे कर्म किए, जो पुण्य कर्म जिसको कहते हैं, तो उनको 3रे नंबर का स्वर्ग मिलता है, जहाँ इंद्र विराजमान है, बृहस्पति इत्यादि देवताओं का वास होता है। लेकिन वहाँ पर आयुष्य 40,000 साल का है कहते हैं। लेकिन 40,000 साल जब अंत हो जाता है, तो मतलब वहाँ पर भी जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि लागू पड़ता है, और उसके बाद 84 लाख योनि में दोबारा उसको डाल दिया जाता है। आप लोगों ने शायद नरसिंह मेहता जी का नाम सुना होगा, कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त हैं। उन्होंने एक पद लिखा है, गुजराती में एक लाइन है, भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोक मा नाही रे, पुण्य करी अमरावती पाम्या अंते 84 माही रे। अर्थात वो कहते हैं कि भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू, ये भूमंडल के अंदर, ये पृथ्वी पर जो भक्ति हम कर सकते हैं, वो सबसे उच्च कोटि की भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म लोक मा नाही रे, जो ब्रह्मा जी के लोक में भी, सत्य लोक में भी वो संभव नहीं है। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, आचार्य पाद, कि पुण्य करी अमरावती पाम्या। यद्यपि अगर आप पुण्य भी करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अमरावती जो है वो राजधानी है 3रे नंबर के स्वर्ग की। जैसे हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, तो 3रे नंबर का स्वर्ग है, उस राजधानी का नाम है अमरावती।
तो ज्यादा से ज्यादा आपको अमरावती में आप निवास करोगे, लेकिन अंत 84 माहिरे, अंत में 84 लाख योनि में वापस आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि इन 3 गुणों से पर हो जाओ, तमो रजो से तो होना ही, और सतो गुण से भी पर हो जाइए। इस अर्जुन को ये कहते हैं। वेद जो है ये 3 ज्यादातर धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये 3 गुणों से पर होने का एक मार्ग बताते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति जो उसका सार निचोड़ करके जो श्रीमद् भागवतम निगम कल्प तरो गलितम फलम, ये भागवत जो है वो निगम वेद वृक्ष है, उसका गलित फल है, और उसमें सुख मुखात द्रव अमृतम संवितम। सुख मतलब सुखदेव गोस्वामी के श्री मुख से, और सुख मतलब एक तोता होता है। तो जब तोता किसी फल को चख ले, सबसे मीठा फल और भी मीठा हो जाता है जब तोता उसके ऊपर चोंच मारे। तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के श्री मुख से श्रीमद् भागवतम जो व्यास कथा हुए, उनके मुख से और भी जो है श्रीमद् भागवत मधुर हो गया। और ये तोता कौन है? साक्षात श्रीमती राधा रानी का जो है वो तोता है, सुखदेव गोस्वामी उनका अवतार है। तो ये जो है उनकी अन्य लीलाएं श्रीमद् भागवतम में मधुरता से उन्होंने प्रस्तुत करी है, जिससे हमें प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, इस भावार्थ में प्रभुपाद जी ने कहा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसी तरह इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं नाना प्रकार के जीव, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी में, कभी नारकीय लोक में, संग के अनुसार, कर्म के अनुसार। इस 84 लाख योनि इस त्रिभुवन में, त्रिभुवन का अर्थ क्या हुआ? स्वर्गीय लोक, पृथ्वी और नारकीय लोक, इसको बोलते हैं त्रिभुवन। हाँ, भुवन, त्रिभुवन या 14 भुवन भी कहते हैं, क्योंकि 6 स्वर्गीय लोक है, बीच में हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी लोक, और उसके नीचे 7 नारकीय लोक है। तो 7, 8 और 6 14 भुवन। तो महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते, इस तरह इस ब्रह्मांड के अंदर हम भ्रमण कर रहे हैं अनादिकाल से। हम ये भी नहीं कह सकते कि करोड़ों साल या अबजों साल, अनादिकाल से हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, वो जीव भाग्यवान है जिसको गुरु कृपा से कृष्ण की प्राप्ति और कृष्ण की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता जो होती है वो लता, वो प्रेम का वृक्ष बन के यहां से लेकर के गोलोक तक जा सकता है, लेकिन बीज रोपण करने वाला कौन है? वो गुरु है। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि दयान स्तुवाम यशस्त्री संध्याम वंदे गुरोहो श्री चरणारविंदम। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र उक्तास तथा भाव यत एव सद्भि किंतो प्रभो या प्रिय तस्य वंदे गुरोहो श्री चरणारविंदम। गुरु जो है कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि है। और कृष्ण क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, क्या उनके हृदय के अंतर्करण में क्या है, वो गुरुवर समझते हैं। श्री चैतन्य मनोयभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के अंतर्करण में जो भी इच्छाएं थी, अभिलाषा थी, अंतर्करण में उन्होंने जान ली। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, और उन्होंने जो ठाकुर जी की, राधा कृष्ण की जो इच्छाएं गुरुवर क्या करते हैं वो पूर्ण करते हैं। जैसे
नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। हमारे प्रभुपाद जी, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे जितने भी गौड़ीय आचार्य हैं, वो सिद्ध है, नित्य सिद्ध है, वो गोलोक में वास करते हैं। लेकिन जब राधा जी या कृष्ण जी ने कह दिया कि जाइए आप इस संसार दावानल में, और जितने सारे जीव है बहुत जो है अनादिकाल से भटक रहे हैं, आप उनका उद्धार कीजिए, तो प्रभुपाद जी प्रिय है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रिय है, इसने उन्होंने गोलोक धाम छोड़ करके यहाँ पर न्यूयॉर्क में, जहाँ पर शराबी, नशाखोरी और अन्य इतने गलत काम करने वालों के साथ भी, जैसे भूत प्रेत को लेकर के शिवजी घूमते हैं, कोई जिसका आश्रय नहीं है वो शिवजी आश्रय देते हैं, वैसे हमारे प्रभुपाद जी ने भी, जो कोई इतना गिरे हुए लोग थे भूत प्रेत समान, जो इतने गलत काम कर रहे थे, उनको आश्रय दिया और उनको वैष्णव बनाया। तो ये गौरवाणी प्रचारिणे, ये गौरवाणी प्रचारिणे, मतलब गौर कौन है? राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण की अभिलाषा थी, इसीलिए वो प्रेष्ठ है। हमें प्रभुपाद जी इतने वरिष्ठ है कि उनकी हम जो है महिमा अनादिकाल से अगर हम गाएं और गाते रहेंगे तो भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। हमारा सौभाग्य है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आज जो कुछ भी है, आज वृंदावन भी देखिए, आज से प्रभुपाद से पहले यहाँ पर रमन रीति में हमने पढ़ा है, और बचपन में जब आए थे, छोटे थे, आयु बहुत छोटी थी, हमारी नानी गोकुल में रहती थी, कुछ महीने बंबई में, कुछ महीने गोकुल में, तो हम आते थे। और एक मामा ने हमें वृंदावन घुमा, पहले जब बचपन में देखा था, आज से लगभग 50 साल पहले की बात है, बिल्कुल वीरान था, कुछ जगह तो कुछ मुख्य मंदिर थे, जैसे गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, और कुछ हमारे वृंदावन के जो मुख्य गोस्वामियों के। बाकी यहाँ पर तो कोई कहते हैं रात को कोई आए भी नहीं रमन रेती में, इतना वीरान था। लेकिन देखिए गौरवाणी प्रभुपाद जी सबको ले आए, कोने कोने से दुनिया के, मैं तो कहता हूँ कि ब्रह्मांड के कोने कोने से, क्योंकि देवी देवता भी आते हैं इस वृंदावन में, इस राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर में दर्शन करने के लिए, हरि कीर्तन सुनने के लिए। भक्त जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी ने, किसी ने पूछा नारद जी से कि भाई आप बताइए कि भगवान विष्णु या कृष्ण कहाँ मिलेंगे निश्चित, तो बोले मैं ये प्रश्न उन्हीं से पूछूंगा। तो जब नारद जी ने भगवान जी से पूछा कि आप कहाँ मिलते हो, कि एक भक्त पूछ रहा था निश्चित किस स्थान पे, तो क्या कहा? नाहम वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च तत्र गायन्ति मद्भक्त तिष्ठामि नारद। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं वैकुंठ में मैं उपस्थित हूं हमेशा। नाहम वसामि वैकुंठे योगी ना हृदय न चे, हर एक के योगी के हृदय में भी मैं निश्चित नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं ना कि जो सिद्ध योगी है उनके हृदय में तो दर्शन होते हैं परमात्मा के। ना 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 ना, जरूरी नहीं है। तो फिर कहाँ? यत्र गायन्ति मद भक्त, जहां मेरा कीर्तन होता है तत्र तिष्ठामि नारद। तो बड़े बड़े देवी देवता भी दर्शन करने आते हैं। ये हमारे प्रभुपाद जी का योगदान है। यही तो इसीलिए कृष्ण प्रेष्ठ है, जो यहाँ पर उन्होंने, और पूरे वृंदावन की रौनक बदल गई है। ये आप खुद अनुभूति कर सकते हैं। हर साल आप आते, कुछ मैं तो 3 साल बाद आया, कोविड की वजह से प्रवास नहीं कर पाया, तो 3 साल बाद भी मैं देख रहा हूं कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी नई नई दुकानें खुल रही है, कितने आश्रम खुल रहे हैं, कितने कितने भवन, कितने रहने की व्यवस्थाएं। तो ये कौन है? उनके उत्तरदायित्व तो प्रभुपाद जी को ही जाता है कि नहीं?
तो इसको हमें कृतार्थ होना है कि हम कितने भाग्यशाली है। यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान, हम बहुत भाग्यवान है। हर एक व्यक्ति, खास करके इस इस्कॉन में हम इतने भाग्यशाली है कि हम रोज सुबह उठे और दिन में दयान स्तुवाम यस्य स्त्री संध्याम, कम से कम 3 बार हम गुरुवर को याद करें। जब हम खास करके जो ब्राह्मण दीक्षा लिए हैं तो 3 गायत्री करते हैं, उसको त्रिसंध्या कहते हैं। पहली संध्या है जब सुबह भोर में जब सूरज निकल आता है तो पहली गायत्री तब होती है। दूसरी गायत्री दोपहर, जब सुबह से दोपहर हो जाती है, वो दूसरी संध्या। और तीसरी संध्या कब होती है? जब दिन जो है रात में ढलने लगता है, तो त्रिकाल संध्या। दयान, हम मंगल आरती में गाते हैं ना, दयान स्तुवाम यस्य स्त्री संध्या। आपके ऊपर मैं मनन करता हूं हे आचार्य वर्ग। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा है वंदे गुरु हो श्री चरणार। वंदे गुरु नहीं है, कभी कभी हम ये गलती कर देते। गुरु हो मतलब बहुवचन है। हमारे बहुत सारे गुरु हैं। हमारे पाठ प्रक्षालन गुरु है जो हमें गाइड करता है, शिक्षा गुरु है, हमारे दीक्षा गुरु है। जो कोई भी, किसी ने श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ आदरणीय श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी से पूछा, भाई संक्षेप में बताइए गुरु किसको कहते हैं। तो उन्होंने एक लाइन में बहुत सुंदर बात बताई, गुरु इज समवन हु कैन ब्रिंग यू क्लोजर टू कृष्ण। गुरु वो है जो आपको कृष्ण के निकट ले जाएं। तो हमारे बहुत सारे गुरु हैं। हाँ, तो वंदे गुरु हो श्री चरणारविंदम। हमें कभी भी भेद नहीं करना चाहिए कि ये मेरा गुरु भाई है, ये मेरी गुरु बहन है, हमने इनसे दीक्षा ली है। हमें सीखना है। नरोत्तम दास ठाकुर के जो उस भजन जो इस्कॉन में तो बहुत प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तोमा विना के दयालु जगत संसारे। तो उसमें अंत में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो श्रीवास आचार्य कौन थे? श्रीवास आचार्य उनके गुरु भाई नहीं थे, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर तो एक लौते लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे। तो श्रीवास आचार्य श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन आए, सेवा कुंज में जहाँ राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने जीव गोस्वामी से शिक्षा पाई। तो उन्होंने जब शिक्षा पाई तो उनका इतना प्रेम गाढ़ा था। हालांकि ये तीनों अलग अलग गुरुओं के दीक्षित थे। हाँ, तो ये जो है और बाद में उसमें अंत में कहते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र कौन है? ये रामचंद्र जो अयोध्या वाले नहीं है, ये रामचंद्र कविराज है, जो उनके उनके जो वैसे कह सकते हैं भतीजे जैसे थे, क्योंकि वो जो है गंगा नारायण चक्रवर्ती के शिष्य थे और गंगा नारायण चक्रवर्ती नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे। तो उनके शिष्य के शिष्य प्रत्यय पर उन्हें इतना प्रेम था कि रामचंद्र संग मांगे। तो हमें वैष्णव संग, चाहे कोई हम लोग सब प्रभुपाद जी के आचार्य, प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं और अलग अलग प्रकार के हमारे गुरु हैं, दीक्षा गुरु या हमारे शिक्षा गुरु है, लेकिन हम एक ही छत्र, हाहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। इसीलिए हम प्रभुपाद जी और हम जो है रूपानुग वर्ग है, हम जो है हम रूपानुग है और हम जो है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो एक दूसरे से बड़ा प्रेम भाव होना चाहिए और जब हम रखेंगे तो हम इन सब शत्रुओं से हम विजय पाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपद पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयता दिलाती है। इन सारे जो शत्रु है, जो इस श्लोक में जो है राग द्वेष लोभ आदि ये शत्रु है, इनके ऊपर हमें परम विजयता इस और कैसे हमारे अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनकी
राधा प्रेम की परिकाष्ठा में ये शिष्टाष्टक की रचना करी है। इन 8 श्लोकों में सारे शास्त्रों का निचोड़, शुद्ध भक्ति का निचोड़ इस 8 श्लोकों के अंदर है। तो सबसे पहले महाप्रभु कहते हैं कि इस जो अनर्थ निवृत्ति करिए, हरे कृष्णा महामंत्र खूब जापिए, और जब अनर्थ निवृत्ति होगी तो क्या होगा, हमारे जो अलग अलग प्रकार के स्टेज है, सबसे पहले हमें श्रद्धा होती है तो हम मंदिर आने लगते हैं, माथा टेकने लगते हैं, तो जब आते हैं तो हमें साधुओं का संग होता है, वैष्णव संग होता है। वैष्णव हमें क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं कि भैया माला करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। वैष्णव की कृपा से हमें भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया में दीक्षा भी आ जाती है। जब हम सीरियस हो जाते हैं तो दीक्षा आदि वो भजन क्रिया, तो उससे हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। बहुत सारे अनर्थ है हमारे में, उसकी श्रेणियाँ भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं। अलग अलग प्रकार, नाना प्रकार के भ्रम है, नाना प्रकार के अपराध है, जो हमारी जो असत तृष्णाएँ हैं, और हमारी जो कूटनीति है, हमारे जो द्वेष है, राग है, हमारे नाना प्रकार के जो हमारे हृदय के दुर्बल्य में, ये सारे के सारे अनर्थ जो है वो महामंत्र जाप करने से चेतो दर्पण मार्जनम। और इसका परिणाम क्या होता है, इस दावानल बुझ जाती है, और उसका और सबसे अच्छा परिणाम होता है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। इसका गुह्य अर्थ हमारे रसिक आचार्य समझाते, श्रेय कैरव मतलब जो रात में खिलने वाला कमल है या फूल है, वो जब जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा है, जो पूर्ण चंद्रमा के जो फूल खिलते हैं, ऐसे हमारा हृदय खिलेगा। और वो पूर्ण चंद्रमा कौन है, वो सारे गुरुओं के गुरु जो उनके नित्यानंद प्रभु बलदेव जी है। निताय पद कमलम कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए, हेनो निताय विने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ कोरी धरो नितायर पाए। वो नित्यानंद प्रभु जो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा समान है, वो उनकी जो किरणें हैं हमारे आचार्य वर्ग के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करती है, हमारा हृदय खुल उठता है, और उसका परिणाम क्या होता है, विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु, उसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो विद्यावधु, एक हमें दिव्य विद्या मिलती है, लेकिन कैसी दिव्य विद्या, वधु जीवन, व्रज की वधु है, जो व्रज की गोपियां है, उसका जो माधुर्य रस का प्रेम वो हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम जो है साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेंगे। विद्यावधु जीवनम, उससे आनंद अंबुधि वर्धनम, हृदय जो है खिल उठता है आनंद में। लेकिन आनंद अंबुधि कौन है, राधा कृष्ण आनंद की अंबुधि है। और हम जब शुद्ध भक्ति में प्रवेश करते हैं, आचार्य गण की कृपा से उनके सानिध्य में रह करके सेवा करते, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास, तो उस सेवा से राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जो आनंद का अंबुधि वर्धनम, राधा कृष्ण जो आनंद की सागर है, उनका भी आनंद हम बढ़ा सकते हैं। आनंद अंबुधि वर्धन, प्रति पद पूर्ण अमृत स्वादनम, शुद्ध भक्ति में प्रवेश, इन सब शत्रुओं से जब हम जो है इनका निस्तार हो जाएगा और शुद्ध प्रेम मिलेगा, प्राप्त होगा, तो हम जो है सर्व आत्मा सपन्नम, हम जो है सर्वात्मा कौन है, एक अर्थ ये हुआ कि हमारा आत्मा, जो जितनी हमारी आत्मा है, संकीर्तन करने से शुद्ध हो जाएगी या उसका स्नान कर देंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। लेकिन सर्व आत्मा मतलब परमात्मा कृष्ण। जैसे कि भक्त अपने शुद्ध प्रेम से राधा कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं, अपने प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, इसीलिए सर्वात्मा स्नपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये सबसे बड़ी विजयता हमें दिलाता है ये श्री कृष्ण संकीर्तन। तो ये जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विजयता। इन शत्रुओं पे, इस श्लोक में कितने सारे शत्रुओं का वर्णन किया, उसके ऊपर विजयता, सारी इन सबकी सब बड़ी बड़ी विजयता हम प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यद्यपि अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई मेरी त्रुटि हुई है, कुछ कहना है तो कर सकते हैं, यहीं पे वाणी को विराम दे देते हैं। हरे कृष्णा।
श्रीला प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।